अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मैथ्स मैशर्स। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, जो कि है राइट एज एन सिंगल लोगैरिथम। ठीक है, इसमें हम करते क्या है कि जो हमारी ओपन फॉर्म होती है ना लॉग की, हम उसको क्लोज कर देते हैं। हमने लॉग के कुछ लॉज पढ़े थे कि अगर वैल्यूज प्लस हो तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस हो तो डिवाइड। पावर लॉग से पहले आती है, तो इसके ऑपोजिट रिवर्स स्टेप भी सेम है कि अगर मल्टीप्लाई हो तो प्लस, डिवाइड हो तो माइनस, और अगर पावर हो तो वो लॉग से पहले। अब जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 में देखें, आपके पास है 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि हमने पढ़ा था कि log से पहले जो वैल्यू होती है वो उसकी पावर होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में ये जो 1/2 है ये 25 की पावर कर देंगे। इस सिमिलरली ये log 3 है, log से पहले ये 2 है, तो ये जो 2 है वो इस 3 की क्या बन जाएगा, पावर। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि ये जो 1/2 था उसको इसकी पावर 25 की पावर बना दिया, और जो ये 2 था ये 3 की पावर कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो 25 है हमने इसका एलसीएम लिया तो 5 की पावर 2 आ जाएगा, वो 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और राइट आगे नेक्स्ट क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9। अब आपके पास यहाँ से वैल्यू बच जाएगी log ऑफ 5, और यहाँ से वैल्यू बच जाएगी log ऑफ 9। अब आपने देखा कि ये जो वैल्यू है इन दोनों के दरमियान में प्लस साइन है और log है, तो हम log को कॉमन ले लेंगे। जब प्लस वैल्यूज हो और आप log कॉमन लें तो जो वैल्यूज होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, जब प्लस साइन हो आप log कॉमन लें तो वैल्यूज आपकी मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 5 और 9 45 हो जाएगा, तो लो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 भी सिंपल वैसे ही है। सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन देखें, log ऑफ 9 माइनस log ऑफ 1/3। अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी, अब माइनस साइन है ना, तो माइनस के केस में अब इधर देखें log से पहले कोई वैल्यू नहीं है, ना यहाँ पर है ना यहाँ पर, तो इसमें पावर तो बनेगी नहीं। ठीक है, तो हम जस्ट क्या करेंगे, माइनस है इसको डिवाइड की फॉर्म में शिफ्ट कर देंगे। अब डिवाइड की फॉर्म में जैसे ही शिफ्ट किया तो अब इस तरह आएगा 9 डिवाइडेड बाई 1/3। अब बच्चों को ये फॉर्म समझने के लिए बड़ी मुश्किल होती, तो उसके लिए हमने क्या किया कि अगर आपको ऐसे समझ ना आए तो आप ऐसे कर लें, 9 डिवाइड का सिंबल यूज करें और 1/3 लिख दें। अब डिवाइड से जब आप मल्टीप्लाई में जाते हैं तो वैल्यूज इंटरचेंज हो जाती है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे, तो 3/1 हो जाएगा। अब आपको 1 लिखने की जरूरत नहीं, आप जस्ट 9 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। तो या ये स्टेप करें या ये करें, दोनों में से जो आपको ईजी लगता है और बेटर अंडरस्टैंड है वो आप कर लें। अच्छा, देन फिर ये 9 और 3 27 हो जाएगा, ये आपका फाइनल। पार्ट नंबर 3 में आए, पार्ट नंबर 3 आपका कुछ क्वेश्चन ऐसे है, log ऑफ b टू दी बेस 5 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 5 टू दी बेस a। जब इस तरह का क्वेश्चन है मल्टीप्लाई में, तो इसका एक रूल्स होता है, ये फोर्थ रूल है। हमने 4 रूल याद रखने, प्लस के केस में मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के केस में प्लस, डिवाइड के केस में माइनस, और माइनस के केस में डिवाइड। पावर का केस पढ़ा था कि पावर log से पहले आ जाती है। और फोर्थ वन ये केस है कि जब आपके पास इस तरह की फॉर्म है ना, फिर इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि जो आपके पास log ऑफ वाली वैल्यू होती है ना, इसको कैसे पढ़ते हैं, log ऑफ b टू दी बेस 5, यानी बेस को बाद में और ऑफ के साथ ये वाली वैल्यू। तो जो ऑफ वाली वैल्यू होती है वो न्यूमिनेटर में आती है और बेस वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में आती है। सिमिलरली log ऑफ 5 ऊपर आएगा और log बेस a वाली वैल्यू नीचे। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब आपके पास ऊपर बच जाएगा log ऑफ b डिवाइडेड बाय log ऑफ a। ठीक है, अब आप इसका फाइनल आंसर कर लें। अब देखें log ऑफ b है ना, जैसे हमने इस फॉर्म को ओपन किया था, अभी मैं इसको क्लोज कर दूंगा। कैसे क्लोज करूंगा, हमने पढ़ा था जो ऑफ वाली वैल्यू होती है वो ऊपर होती है और जो बेस वाली वैल्यू होती है वो नीचे आती है। तो इसका मतलब इस केस में आपकी ए बेस बन जाएगी और बी ये वाली वैल्यू बन जाएगी, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसमें आई थिंक सो क्वेश्चन, अगर यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे एक वैल्यू होती 2 और यहाँ पे वैल्यू होती 3, लेट्स सपोज, तो अब आपने इस केस में क्या करना था, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना था, जस्ट वो 6 आ देना था, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो ये अगर कोई नंबर साथ हो तो आपने इस तरह से उसको करना है। बस एंड पे क्या याद रखना है कि जब आपके पास ये फॉर्म आएगी, ऊपर वाली वैल्यू ऑफ वाली वैल्यू होती है और नीचे वाली वैल्यू बेस वाली, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है,
अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा जी, इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हम देखते हैं क्या है। 2 log of x to the base 3 plus log of y to the base 3। अच्छा, सबसे पहले बच्चों देखो, log of x to the base 3 और 2 log से पहले है ना, तो इसका क्या होगा, शाबाश, ये चीज जाके यहाँ पे पावर बन जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, log ऑफ एक्स स्क्वेयर, यानी ये जो 2 था इधर आके इसकी पावर, और बेस एज इट इज रही, इधर पावर वगैरह नहीं है तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा। अब दरमियान में प्लस साइन है ना, तो क्या होगा बच्चों, प्लस साइन है तो हम क्या करेंगे, देखो दोनों में log 3 कॉमन आ रहा है ना, आप log 3 को कॉमन ले लोगे, log ऑफ बेस 3, और एक्स स्क्वेयर और वाई आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। आप ब्रैकेट्स लगाना चाहते हैं लगा लें, अदरवाइज ये भी आपका आंसर ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 है 4 log ऑफ x टू द बेस 5 माइनस log ऑफ y टू द बेस 5 प्लस log ऑफ x टू द बेस 5। ठीक है, अब आप एक चीज यहाँ पे गौर रखें कि x x वाली ये दो वैल्यूज हैं, और ये दोनों प्लस हैं, और ये वाली वैल्यू माइनस है। तो यहाँ से हमने एक चीज याद रखनी है। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया, लास्ट पे x नहीं है बल्कि लास्ट पर z है। ठीक है, z है क्वेश्चन में, यहाँ पर x नहीं है। ठीक है, अच्छा दोबारा सुन लें, क्वेश्चन क्या था, 4 log ऑफ x टू द बेस 5 माइनस log ऑफ y टू द बेस 5 प्लस log ऑफ z टू द बेस 5। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि अगर log से पहले कोई वैल्यू है तो उसको पावर बना देंगे, यानी अब यहाँ पे क्या होगा, log ऑफ x की पावर 4 टू द बेस 5। अच्छा, और साथ ही साथ आपने क्या करना है, जो प्लस वाली वैल्यू उसको पहले लिख लेना है, और जो माइनस वाली वैल्यूज हैं उनको लास्ट में लिख लेना है। ठीक है, ये साथ के साथ आपने अरेंज भी कर देना है। मैंने इस स्टेप में क्या किया, दोबारा सुने, ये 4 log से पहले था, इसकी पावर बन गया। ठीक है, बेस एज इट इज। अब और तो log से पहले कोई वैल्यू नहीं तो पावर नहीं बनेगी। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, अरेंज कर लिया साथ ही इसी स्टेप में, ताकि आपका स्टेप ज्यादा ना हो, टाइम कंज्यूम ना हो। आपने फिर क्या किया, ये प्लस वाली वैल्यू थी, ये भी प्लस, तो प्लस को पहले लिख लिया और माइनस को बाद में, क्योंकि और पावर रूल्स अप्लाई नहीं हो रहा। अब आपने रूल पढ़ा था कि प्लस वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई होती है और माइनस वाली वैल्यू डिवाइड होती है। इसका मतलब ये जो दो वैल्यूज है ना, ये वाली, ये मल्टीप्लाई होगी और ये वाली वैल्यू डिवाइड। तीनों की बेस क्या है, log 5 log 5 log 5। तो आपने तीनों में से बेस को एक दफा ले लिया कॉमन, अब x की पावर 4 और z को कर दिया मल्टीप्लाई, और y को आपने क्या कर दिया, डिवाइड। ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक है, आप ब्रैकेट्स लगाना चाहते हैं लगा लें, अदरवाइज ये भी ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्लस वाली वैल्यू पहले लिख ली अरेंज करके, माइनस वाली वैल्यू बाद में। प्लस के केस में आपकी वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं और माइनस के केस में डिवाइड होती हैं। तो प्लस के केस में log 5 तीनों में कॉमन था, कॉमन ले लिया, x 4 और z मल्टीप्लाई हो गए और 5 आपका वैसे का वैसे आ गया। ठीक है, अब बच्चों इसका लास्ट पार्ट रह गया, पार्ट नंबर 6, और वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, पार्ट नंबर 6 मैं सबसे पहले लिख लूँ। पार्ट नंबर 6 में थोड़ा सा, टू ये एल एन जो है ना, इसको पढ़ते हैं नेचुरल लॉग। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, इसका भी सेम वही तरीका है, बस लॉग की जगह पे एल एन आ गया। ठीक है, अच्छा सबसे पहला काम वही करेंगे, देखो ये क्या है, नेचुरल नेचुरल लॉग ऑफ ए 3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ बी माइनस 4 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ सी। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो लॉग से पहले वाली वैल्यूज है, जैसे लॉग में होता था ना, लॉग से पहले वाली वैल्यू पावर बन जाती थी, सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही होगा कि ये 2 नेचुरल लॉग से पहले है ना, तो ये क्या होगा, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 3 माइनस सी की पावर 4। तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया, जो पावर्स जो बैक साइड पे log से वैल्यू थी उनको पावर्स बना लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब बड़े गौर सुने, जो जैसे ये सेम ऐसे ही है, देखें प्लस है वैल्यूज,
नेचुरल लॉग वहाँ पे लॉग था, यहाँ पे नेचुरल लॉग, तो आप नेचुरल लॉग को कॉमन ले लेंगे, जो प्लस वाली वैल्यूज हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। आप दरमियान में साइन मल्टीप्लाई का यूज करना चाहते हैं कर लें, अदरवाइज खाली वेरिएबल्स को भी लिख लेंगे, उसका मतलब वही है। और सी की पावर जो 4 है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये था बच्चों एक्सप्रेस लॉग इन सिंगल लोगैरिथम फॉर्म। तो सिंपल था, जस्ट आपको लॉग की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए कि अगर प्लस हो तो मल्टीप्लाई होती हैं, माइनस हो डिवाइड, लॉग से वैल्यू, अगर लॉग से पहले कोई वैल्यू हो तो वो लॉग की ये जो वैल्यू होती है log ऑफ x, इसकी आपकी पावर बन जाती। तो ये था आज हमारा टॉपिक। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।